सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का पाठ कर चले हम फिदा पढ़ाऊंगी। यह पद्यखंड की एक कविता है जो अतहर हुसैन रिजवी जी ने लिखी है। अतहर हुसैन रिजवी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कई कविता संग्रह भी लिखे जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्री है। इनकी कविताओं पर कई फिल्मों के गाने भी फिल्माए गए हैं। यह पाठ युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। यह गीत सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर बहुत नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। वे चाहते हैं कि अगर दुश्मनों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसके बाद और जो देश के नौजवान हैं वो देश की रक्षा का दायित्व निभाएं और देश की रक्षा करें। कर चले हम फिदा कविता भारत देश के सैनिकों की शौर्य तथा वीरता की गाथा है। इन सैनिकों ने कई मुश्किल हालातों में भी चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको रोककर आगे बढ़ते गए। निडर सैनिकों ने अपनी जान जाने की भी परवाह नहीं की और देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और वे चाहते हैं कि उनके जाने के बाद देश के नौजवान साथी देश की रक्षा करें। मैं यह कविता एक गीत के रूप में पढ़ूंगी जिससे आपको याद भी जल्दी होगी और आपकी रुचि और उत्साह भी बढ़ेगा। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हवाले का मतलब होता है सौंपना। सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों और नौजवानों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। नब्ज का मतलब होता है नाड़ी, धमनियाँ। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, मतलब आगे बढ़ते गए, दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव, गौरव मतलब हिमालय, हमारा जो देश का प्रतीक है हिमालय, हम उसका सिर झुकने नहीं देंगे। अर्थात
हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन का मतलब होता है वीरता का भाव। वे कहते हैं हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों और नौजवानों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर मतलब हमारे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का मतलब होता है मौसम। तो कहते हैं कि प्राण न्यौछावर करने की खुशी का मौसम हमेशा नहीं आता है। अर्थात देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को ही मिल पाती है। सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते हैं। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि हुस्न मतलब सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अर्थात आज धरती माता वीरों के लाल खून से दुल्हन की तरह लग रही है। इसी धरती से हमारी आन बान शान है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी मृत्यु के बाद भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी आप सब पर है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानियों का मतलब होता है बलिदान। अर्थात सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। काफिले मतलब होता है समूह में एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह मतलब जीत की खुशी। तो सैनिक कहते हैं कि जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन का मतलब होता है मौत की चुनरी। किसी के मरने के बाद उसके ऊपर उड़ाया जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको कफन कहते हैं। तो यहाँ पे सैनिक कह रहे हैं कि पहले ही अपने सिर पे मौत की चुनरी जो कफन होता है वो बांध लो, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए या करते हुए आपकी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए आपको उसके लिए पहले ही तैयार रहना होगा। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। खून का मतलब होता है खून, और जमी का मतलब होता है जमीन, और लकीर का मतलब रेखा। अर्थात सैनिक कहते हैं कि अपने खून से जमीन पर लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो, और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार न आ पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब देश की रक्षा का दायित्व तुम पर ही है। मेरे देश के नौजवानों, आप प्राण न्यौछावर करने के बाद देश की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। तुम भारत माता की और देश के लोगों की रक्षा करना। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।